फेमस कहावत है, व्हेन प्रिविलेज फील्स थ्रेटन इट कॉल्स इक्वालिटी ऑपरेशन। तो साधारण शब्दों में इसे समझें तो जब विशेषाधिकार प्राप्त लोग भयभीत होते हैं तो समानता के अधिकार को वो लोग दमन या ऑपरेशन कहना शुरू कर देते हैं। तो इसका सबसे नज़दीकी उदाहरण तो अभी हाल ही फिलहाल में आप सभी ने देख ही लिया है। यूजीसी में एक समता समिति गठन की बात हो रही है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा समस्या किसको हो रही है? सबसे ज़्यादा समस्या आम अपर कास्ट को नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा समस्या उनको हो रही है, उन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को हो रही है, जिनका न्यायपालिका में, विधानपालिका में, कार्यपालिका में सबसे ज़्यादा अधिकार है। यहाँ तक कि मीडिया में भी उनकी सबसे ज़्यादा सहभागिता है। वो लोग इस पे सबसे ज़्यादा समस्या उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न उठा रहे हैं, जिन लोगों ने कभी कारपेट से कभी पैर नीचे नहीं रखा। बड़े-बड़े स्टूडियो में बैठ के वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और वो लोग इस चीज़ से नहीं डर रहे हैं कि उनके खिलाफ शिकायत हो जाएगी तो कुछ कार्रवाई हो जाएगी, उनको कोई सज़ा हो जाएगी। अगर उन्हें इस चीज़ का डर होता तो देश का सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री का पद होता है। उन्होंने उस प्रधानमंत्री के पद की भी जातियाँ बतानी शुरू कर दी हैं। हमें तो पता नहीं था आज तक उनकी जाति क्या थी, लेकिन उन लोगों को सबको पता है, सबका पता है कि कौन किस जाति से है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी उनके जाति सूचक शब्दों से उनको नीची जाति होने का एहसास कराना शुरू कर दिया है। तो शिकायत की जहाँ तक बात है, शिकायत तो हमारे यहाँ मिलेनियम सिटी में मैं रहता हूँ गुड़गाँव में। यहाँ पर भी शिकायत एससी-एसटी पे जो अत्याचार होते हैं, उस पे शिकायत करना इतना आसान नहीं है। अभी संविधान दिवस हमने नवंबर में मनाया है। ठीक उसी दिन गुड़गाँव के राजेंद्र पार्क में एक महिला डॉक्टर पर जाति सूचक शब्द कहकर उसे पीटने की कोशिश की गई, उसका गला घोटा, उसको सरेआम सड़क पर ले जाकर उसको मारने की धमकी दी और उसको मारा भी। यहाँ तक कि उसको रोहतक पीजीआई में भर्ती कराना पड़ा और उसकी कई दिनों तक 5-6 दिनों तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब तक उसमें बीएसपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी ने उसमें अपना हस्तक्षेप किया, जब जाकर उस लेडी डॉक्टर की एफआईआर हुई है। तो गुड़गाँव जैसी मिलेनियम सिटी में जब एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को रहने में इतनी समस्या आ रही है, तो सोचो आम देहात में जो गाँव देहात से आते हैं और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में आके पढ़ना शुरू करते हैं, अ, या फिर जो गाँव देहात में या छोटे शहरों में विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के लोगों के साथ कितना अत्याचार होता होगा।